बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद ईसार मुबारक। मैं इस वजह से कि ईद के बिल्कुल पहले दिन मेरी ममानी का इंतकाल हो गया था और ये बड़ा सडन इंतकाल हुआ है और हमें बड़ा शॉक हुआ। होता है ना, बंदा एक मेंटली प्रिपेयर होता है, कोई बंदा बीमार होता है, तो मुझे फिर फौरी तौर पे गांव जाना पड़ गया। DI खान कल सारा दिन वहीं पे, फिर मैं जनाजा अटेंड करके वापस आया रात को लेट नाइट, इस वजह से कल वीडियो भी नहीं आ सकी। तो बस ये इल्तमास ये है कि आप सब मिल के जब दुआ फरमाएंगे, तो अब इतने सारे लोग जब मिल के दुआ फरमाते हैं तो अल्लाह ताला फिर दर्जात बुलंद करता है, उनकी जो है ना मग़फ़िरत फरमाता है। तो इस तरीके से ये एक जो है ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अब आ जाएँ जनाब, मैंने स्टोरी आपके साथ एक ही शेयर करनी है और स्टोरी खुशखबरी है। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह अब ये मैंने बताना है। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताना है कि इमरान रियाज साहब की बेल हो चुकी और ये जो 10 दिन की बेल हुई है, इसमें जनाब क्या है, उसके बाद उनका पहला वीलाग आया है, वो मैंने तवज्जो से सुना है जनाब, और उस पर बात करनी है और उसी पर ज़बरदस्त किस्म का तबसरा करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट होते कैसे हैं ये आपको बताना है, किस तरह से होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि हमने देखा पिछले 2-3 साल में, 3.5-4 साल में, वो कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें, बाकियात जो 2-2 हफ्ते पड़ी रहती थीं, जो ताफुन फैल जाता था, बीमारियां फैल जाती थीं, लोगों का नाक में दम हो जाता था, वो पूरे पंजाब में, इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पर ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो गया है और शुरू हो चुका है। और ये जो अभी तक का 24 घंटों के अंदर अंदर मुकम्मल हो चुका है, ये एमरजेंसी क्लीन अप ऑपरेशन है। ज़बरदस्त किस्म का शाबाश देनी चाहिए। ये मैं ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा, जो फैसलाबाद में हैं लोग, जो लाहौर में हैं, तमाम बड़े शहरों में, जो पिंडी में हैं, इस्लामाबाद में, वो मेरी इस बात की गवाही देंगे। ये मुझे जब ये सारा पता चला तो मैंने कुछ जगहों पर बाकायदा मैंने विज़िट किया, और उन जगहों पे कि जहाँ पे होता है फ़ौरन वो कहते, मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए, कहते हैं जी फौरी तौर पर उठा के जा रहे हैं। इस तरीके का तेज़ ऑपरेशन हो रहा है। और पीछे भी पूछा तो कहते हैं कि 2-2 हफ्ते, बल्कि ये सबको मालूम है, सबको पता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये बहुत ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को इसकी शाबाश देनी चाहिए। जनाब आ जाए, मैं आपको अब ये भी बताऊं कि वो खुशखबरी क्या है, और इंशाअल्लाह वो खुशखबरी ये है कि पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितना सस्ता होने जा रहा है? अच्छा खासा सस्ता होने जा रहा है भाई। पेट्रोल फ़ी लीटर कीमत अच्छा खासा, अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ से पता चलता है ना, वो फिर ऐसे ही थोड़ा सा ये आपकी खुशी भी बरकरार रहे। सारी खबर मुकम्मल आपको अभी नहीं देनी कि भाई जो है ना ये पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। ये अब यूथ ये भी एतराफ़ कर रहे हैं कि देखो जी ये पेट्रोल बड़ा सस्ता कर रहे हैं और ये इलेक्शन से पहले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तो फिर यूथियों को मरोड़ क्यों उठना शुरू हो गई है, बताएं ना। ये हमजा शहबाज ने बिजली सस्ती की है, बल्कि मुफ्त कर दी है 100 यूनिट तक बिजली। तो 100 यूनिट तक किनकी बिजली मुफ्त होती है? उनकी तो नहीं होती कि भाई जो है ना जिनके AC चलते हैं, जिनके यहाँ या ट्यूबवेल चलते हैं, या बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। 1-2 बल्ब चलता है गरीब की कुटिया में, और 1 आध पंखा चलता है, कोई इसी तरीके से कोई और छोटी मोटी कोई ऐसी चीज़ चलती है, उनके 100 यूनिट आ जाते हैं। तो 100 यूनिट तक जिनकी बिजली वो फ्री होगी, अब मुफ्त होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि अभी इलेक्शन कमीशन ने रोका है और खान साहब चले गए अदालत में। मैं तो हैरान हूँ, मुतासरा फरीक जाता होता है ना अदालत में, रिलीफ दिया अवाम को, ये अदालत में चले गए जी बिजली मुफ्त क्यों की है पंजाब के अवाम की। मैं कुर्बान जाऊँ, क्या बात है। ये वो मुतासरा फरीक है कि जिनको अवाम के रिलीफ से दुख पहुँचता है। क्या बात, ये मरियम नवाज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आज तक आपने पूरे जो सारा 75 साल तारीख में कभी ऐसा देखा कि अवाम को रिलीफ मिल रहा हो और कोई अदालत में चला गया हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान नियाज़ी साहब को ये कमाल हासिल है कि अवाम को जब रिलीफ मिल रहा है तो वो अदालत चला गया जी। वो देखो हमजा शहबाज क्या कर रहा है, वो अवाम को मुफ्त बिजली प्रोवाइड कर रहा है, ये उसका जुर्म है। तो जनाब अब आएँ
बहुत बड़ी यकीन करें खुशखबरी है और ये बहुत अच्छा, और उसकी वजह ये है कि ये रिवर्स गियर लग गया है अब महंगाई को। यही बात है जो इमरान नियाज़ी साहब को तकलीफ़ पहुंचा रही है, यही बात है जो इमरान रियाज जैसों को टिक के नहीं बैठने दे रही, यही बात है, यही चीज़ है कि जो इमरान खान साहब का तज़ब्ज़ब का शिकार है कि यार ये तो अब चीज़ों को रिवर्स करने लग गए हैं। अब पेट्रोल सस्ता हो, इंशाअल्लाह अच्छा खासा सस्ता होगा, इस इलेक्शन से पहले सस्ता होगा, ठीक हो गया ना। और खाने का तेल, खुर्दनी तेल और इसी तरीके से घी भी सस्ता हो रहा है, ये आपके लिए खुशखबरियां हैं। आटा भी मजीद सस्ता हो रहा है, एक तो आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर और खैबर पख्तूनख्वा तक वो सस्ता, अब मजीद सस्ता हो रहा है। घी अच्छा खासा सस्ता होगा, खाने का तेल और घी अच्छा खासे सस्ते होंगे फी किलो के हिसाब से, फी लीटर के हिसाब से पेट्रोल भी ज़बरदस्त अंदाज में सस्ता हो रहा है। और अब इसको महंगाई को जो रिवर्स गियर, मैंने कहा था ना, मैंने कहा कि इनको आप 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। वो मलबा जो 3.5 साल, पौने 4 सालों में नियाज़ी ने तबाही मचाई है, वो सारे का सारा इन पे 2-4 महीनों में नहीं डाल सकते। हाँ, हम देखेंगे अगर इन्होंने रिवर्स ना किया, इन्होंने इन चीज़ों को ना वो किया, तो फिर कभी भी इमरान नियाज़ी साहब ने अपने 3.5 पौने 4 साल दौर में तनख्वाहों में 15% की थी कि इजाफा किया था। 2 साल तो बिल्कुल पूछा ही कोई नहीं है, तीसरे साल 10% किया है इन्होंने। आते ही बजट, हालांकि इनका क्या बजट था, 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने बजट तैयार किया और 15% तनख्वाहों में इजाफा किया और 7 पेंशन में भी इजाफा कर दिया। ये होता है ना कमिटमेंट, ये होती है ना कि किस तरीके से कमिटेड। क्या सोलर सिस्टम पे 17% का सेल्स टैक्स ख़त्म हो गया, दवाइयों पर जो खाम माल पर 17% सेल्स टैक्स ख़त्म हो गया, लोड शेडिंग को आप देखें कैसे कम कर दिया। कम से कम वो बड़े शहरों में तो आप ये देखें 3.5 घंटे की लोड शेडिंग। अब तो खैर वैसे भी वो सारा सिलसिला ईद में, क्योंकि लोड मैनेजमेंट है इस तरह से, तो ईद पे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब इनको प्रोवाइड ना करें रिलीफ, आवाम को मज़ीद रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है और लोड शेडिंग में भी इजाफा, अपना कमी हो रही है जो इजाफा हो चुका था। अब उसके बाद आप आ जाएँ इमरान रियाज साहब पर। इमरान रियाज साहब की बेल हो चुकी है जनाब, और वो बेल हुई है 10 दिन के लिए। इमरान रियाज साहब ने अपना पहला वीला किया, उसमें उन्होंने बताया कि जी मैं उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। मुझे बार बार अपने वकला ने फ़ोन किया कि जनाब आपने ख्याल करना है केस से मुतल्लिक कोई बात नहीं करनी। भाई केस से मुतल्लिक तो ना करें आप बात, ठीक है ना, वहाँ पर आप कह गए आए हैं, लेकिन सर आप केस के मुतालिक नहीं सिर्फ कह के आए, आप बाकी भी मुतालिक कह के आए हैं। ज़रा आप हिम्मत करें। ये अपने वीलाग में कह रहे थे आपके वो जनाब ब्रिगेडियर राशिद साहब का नाम ले ले के इल्ज़ामात की बौछार कर रहे थे। आप करें ना, आप नाम लेना, ज़रा हिम्मत करें। आप तो कहते हैं मैं बड़ा फन्ने खान हूँ, मैं बड़ा 30 मार खान हूँ, तो करें ना आप ज़रा 30 मार खान साहब, ज़रा जनरल बाजवा का नाम लेना अपने वीलाग में ना, मैं देखूँगा आप कैसे। आपने तो कहा था मुझे 5 घंटे में ना छोड़ा गया तो मेरे चैनल पर एक ऐसी वीडियो अपलोड हो जाएगी कि तहलका मच जाएगा, यहां कयामत आ जाएगी। ना वो कयामत आई, ना वो तहलका मचा, ना वो वीडियो आई। तो 5 घंटे आपको एक पुलिस ने इधर फुटबॉल बनाया, दूसरी ने उधर ठुड्डा मारा, तीसरी ने इधर ठुड्डा मारा, ये, लेकिन कोई तहलका नहीं मचा, कोई वीडियो नहीं आई, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था। आपने वो भी देखा कि ये इतना बहादुर है कि इनके फैन ने जाके वहां इनके सामने नारा लगाया, ये मैं वीडियो दिखा चुका हूं, उसमें नारा लगाया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो नामालूम है इन सारे मालूमों पर बेशुमार लानत। इमरान रियाज उसके मुंह पे हाथ रखने लगा, उसको धक्के मारने लगा। भाई क्या कर रहा है, मैं पहले ही इतनी मुश्किल में हूं, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, आप ख्याल करो क्यों इस तरह से खाम खा जनरल बाजवा के खिलाफ बातें कर रहे हो, खाम खा क्यों नामालूम मालूम कह रहे हो, खाम खा क्यों इस तरह की बात कर। लेकिन इनके लिए साफ टारगेट हैं सियासतदान, इनके लिए साफ टारगेट है नून लीग। ये एक ऐसा इंसान है कि जिसके बारे में जिस तरह से कहते हैं ना कि जनाब आप अगर कुत्ते की पूंछली को, ठीक हो गया ना, वो पूंछड़, उसको अगर नलकी में 100 साल भी रखें ना उसने सीधा नहीं होना। लेकिन ये जिस डायरेक्शन में इन्होंने सीधा होना होता है उस डायरेक्शन में ये सीधा हो जाते हैं। मैं अब आपको मिसाल देता हूँ। एहसन इकबाल साहब के साथ एक फैमिली ने बदतमीजी की, सब ने देख लिया भेरा इंटरचेंज पर
वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में वो ले रहे थे और फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाना ले रहे थे। वो फैमिली भी ले रही थी। उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए। मैंने आपको दिखाया भी सही, सुनाया भी सही, ठीक है ना। और जनाब उसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ा बैकलैश आया और ये सारा कुछ। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि मैं FIR कटवाऊँगा भी सही, तो उसके खिलाफ कटवाऊँगा। उसी वक्त उन्होंने बयान दिया जो इमरान नियाज़ी जिसने ये शह दी है, जिसने ये नफ़रतें फैलाई हैं, इनको मैं माफ़ करता हूँ क्योंकि इनका नहीं कसूर। इनको, ये बच्चे बच्चियाँ हैं जो भी हैं, इनको मैं माफ़ करता हूँ। मुझे इनसे कोई खफगी नहीं है। तो उन्होंने अपनी डिग्निटी दिखाई। वही लोग, वही फैमिली चल के, चूँकि सोशल मीडिया पे भी हर बंदे ने उनको लान तान किया, वही फैमिली चली गई एहसन इकबाल के घर में ईद के दिन नारोवाल चली गई। वहाँ जाके उन्होंने माफ़ी मांगी, वहाँ जाके उन्होंने माजरत की और बड़ा अच्छा जेस्चर था। मैं कहता हूँ ना, लोग कुछ कह रहे थे ये कौन थी फैमिली, फलां लोग तो उनके वो जनाब निटी ग्रिटी हर जगह पहुंच गए कि ये कौन साहब थे, ये कौन साहबा थी, ये तो फलां थी। मैं चलो ये नहीं कहूँगा, जो भी थी ठीक है, लेकिन ये जो एक्शन है, ये जो इस तरह का ये जो उन्होंने शुरुआत की और ये जो अमल हुआ है, ये जो फेल है जाने का, ये माज़रत करने का, माफ़ी मांगने का, ये अप्रिशिएबल है, ये काबिल सताइश है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर गलती इंसान, देखें इंसान ख़ता का पुतला है, अगर उससे गलती हो जाती है तो उसमें सिर्फ उन्होंने वहाँ जाके, ये नहीं है कि वहाँ, वो तो एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट भी की, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने वहाँ जाके कोई माफ़ी मांगी हो और बाद में को मुकर गए हों। नहीं, उन्होंने बाकायदा टीवी को इंटरव्यू भी दिए, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये हमसे गलती हुई। एहसन इकबाल साहब एक बहुत नाइस इंसान है, नो डाउट। वो एक प्रोफेसर भी हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए तो वो इल्ज़ामात से उनको क्लीन चिट दिया अदालतों ने। और जनाब वो एहसन इकबाल साहब कहा कि ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो इस वजह से हमने गलती की और उस गलती को का एहसास किया। उसका इज़ाला ये है कि हम उनके घर में चल के गए और हमने माफ़ी मांगी और उन्होंने वहाँ माज़रत की और एहसन इकबाल साहब के साथ 2 घंटे रहे। एहसन इकबाल साहब ने उनकी मेहमान नवाजी की, उनके मेज़बानी की, उनकी जो है ना इस एक तरीके से खातिर तवाज़ो की, बहुत अच्छे से मिले, उनको शिकवा भी नहीं किया। बाकी चीज़ें डिस्कस होती रहीं जनरल, कोई किसी किस्म की सियासत नहीं डिस्कस हुई। तो वो बहुत एक अच्छा, बहुत ज़बरदस्त जेस्चर था। अब जनाब इमरान रियाज साहब अपने वीलाग में कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है, अब आप ज़रा सुनिएगा सही, कि ये कैसे मुमकिन है कि वो फैमिली सॉरी करे, चोर चोर कहे और ये सॉरी करे। उस वक़्त तो इन सब ने कहा था ना कि अवाम का शऊर जाग गया है। तो वो अगर शऊर था तो ये क्या है, ये शऊर नहीं जागा कि वो जाके घर चले गए हैं, माफ़ी मांग ली है। और इमरान रियाज साहब कहते हैं कि आप देखें कि लंदन में जो नवाज शरीफ को चोर कहते हैं, उन्होंने तो कभी नहीं माफ़ी मांगी। तो यहाँ पे भाई अगर किसी का शऊर जागा है, किसी में इतनी वज़ादारी है और तुम में नहीं है, या तुम में अगर सेलेक्टेड वज़ादारी है और बाकी नहीं है, साफ टारगेट को तुम हिट करते हो। आपने ये कहा था साबिर मिठू आर्मी चीफ का, आप लोगों ने ये आपने टीवी पे बैठ के कहा था कि उसका फ्रंट मैन है, ठीक हो गया जी। और ये आपने उसको जोड़ा था करप्शन के साथ, ठीक है, और आपने उस करप्शन को जोड़ा था आर्मी चीफ के साथ, और 24 घंटे के अंदर अंदर आपने कैसे माफ़ी मांगी फिर? अब आप बताएं फिर किस तरीके से, आप पे दबाव था या आपका ज़मीर था या सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या कैसे हुआ था? माफ़ी मांगी थी या नहीं मांगी थी? अब उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर इतना अपडेट हुआ है कि अब आप वीलाग में नहीं कह रहे, आप किसी ब्रिगेडियर का नाम नहीं ले रहे। आपने कहा था कि मैंने 5 घंटे में वीडियो अपलोड करनी है, वो वीडियो आपने अपलोड नहीं की। भाई अगर किसी में वज़ादारी हो तो क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि PTI का कोई बंदा भी हो, कोई भी कौमी यूथ से रिलेटेड हो, उसमें कोई वज़ादारी नहीं हो सकती, उसमें एहसास नहीं हो सकता, उसमें शऊर नहीं जाग सकता? क्या आप ये बताना चाह रहे हैं? अगर उन्होंने एहसन इकबाल साहब के साथ इस तरीके से ये सूरत हाल की है, हालांकि बहुत सारों को एहसास होता है। भाई ये मैं आपको इरशाद भट्टी साहब का एक क्लिप सुना रहा हूँ, वो ईद का गालिबन शो था, उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, उसमें वो लग तो यही रहा है एक टीवी शो में, तो वो किस तरीके से शुक्रिया अदा कर रहे हैं मरियम नवाज साहबा का और हमजा शहबाज साहब का, सलमान शहबाज साहब का, आबिद शेर अली साहब का। ये ज़रा सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आपको कुछ और भी बातें बतानी हैं।
अच्छा, मरीम नवाज साहब से मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरी बेगम अल्लाह के पास गई तो थैंक यू मरीम नवाज साहब, आपने ट्वीट किया, हमजा शहबाज साहब आपने लेटर भेजा, सलमान शहबाज और आबिद अली आपने लंदन से फोन किए, तो मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि आप ऐसे करेंगे, और मेरा आपके ये एहसान उम्र भर मेरे साथ रहेंगे। मैं मुश्किल फेज से गुजर रहा था। थैंक यू। और दुख में कोई अगर आपके साथ खड़ा हो तो अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये इरशाद भट्टी साहब हैं, वो कहते हैं कि जब मेरी मिसेस फौत हुई तो उस वक़्त मरीम नवाज़ साहबा ने मेरे लिए ट्वीट की, हमदर्दी की और मग़फ़िरत की, और हमजा शहबाज साहब ने मुझे ख़त लिखा, और इसी तरीके से सलमान शहबाज साहब ने मुझे फ़ोन किया, मुझे आबिद शेर अली ने फ़ोन किया। वो कहते हैं कि मैं तवक्को नहीं कर रहा था इनसे। उसकी वजह यह है ना कि वो हर वक्त ही बैठ के उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन कुछ वज़ादारी होती है, कुछ ख़ानदानी वज़ादारी होती है। वो ख़ानदानी वज़ादारी अगर इमरान नियाज़ी में नहीं है, मुझे याद है ये निसार साहब का, ठीक हो गया ना, ये अपना वो कह रहे थे कि मैंने हर वक्त टीवी पे बैठ के मैंने नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बात की, मैंने शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, हसन निसार साहब की बात कर रहा हूँ, मैंने शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बात की, मैंने नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बात की। इनको यानी कि उनका स्टाइल ही ऐसा है कि वो बिगड़ जाते हैं, गालियाँ तक दे देते हैं, कहते हैं कि मैं हर वक्त ख़िलाफ़ बात की। ये हसन निसार साहब ने कब बात की थी? हसन निसार ने एक बात की PTI के ख़िलाफ़, और PTI के ट्रोल्स ने, PTI के वो हमारे पैसों से पलने वाले अरसलान खालिद और वो पूरे सोशल मीडिया, उन्होंने हसन निसार साहब की ऐसी की तैसी करके रख दी। ठीक है, अब आप अंदाज़ा कीजिए, वो कहते हैं उन्होंने फिर टीवी पे आके बताया, उन्होंने कहा कि ये कोई इतने वज़ादार हैं नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनकी मैंने ऐसी तैसी करके रखी पता नहीं कितने सालों से। वो उस दिन मुझे मिले, इतने तपाक से मिले, ये वो काफ़ी अर्सा पहले की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि इतने तपाक से मिले, उन्होंने मुझे हाथ मिलाया, गले लगाया, उन्होंने इतना सा गिला भी नहीं किया कि हसन निसार साहब आप ये क्या कहते रहते हैं हमारे बारे में। तो कहते हैं ये होती है वज़ादारी। और मैंने इनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए PTI के, इमरान खान के, सिर्फ इतनी सी बात एक दिन कर दी, मेरी ऐसी तैसी करके रख दी इनके। तो अगर आप लोगों में वज़ादारी नहीं है तो आप वज़ादारी सीखें, वज़ादारी सीखने की ज़रूरत है। आप में तहम्मुल बर्दाश्त नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर आप में इंसानियत नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज़, तो आप सीखें इमरान रियाज साहब। आप इमरान रियाज साहब और बाकी यूथी, असल में मसला ये होता है कि इन्होंने यूथियों को बनाना होता है चवल, क्योंकि यूथियों का मैंने कहा ना कि ईवान बाला है खाली, अपर चैम्बर खाली है यूथियों का। अब इनकी जो सारी व्यूअरशिप है वो यूथियों की है, तो इन्होंने उस व्यूअरशिप को गड़बड़ नहीं करना। जो वो सुनना चाहते हैं उसी तरीके से उनको बेवकूफ़ बनाना है, उसी तरीके से चवल को बनाना है, उसी तरीके से उनको बनाना है कि पंजाब का ज़िमनी हम जीत रहे हैं, उसी तरीके से उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अगले हफ्ते इमरान खान आ रहे हैं। भाई यूथिये भी कोई वो बिल्कुल यहाँ से खाली है ना, उनका अपर चैम्बर ये ईवान बाला जो है ना यूथियों का खाली है। वो भी इनसे ये नहीं पूछते भाई ये जो अदम एतमाद आ रही थी और आप जैसे लोग बैठ के हमें रोज़ाना ही चूना लगा रहे थे कि बस 12 घंटे के बाद खान साहब ने ये पत्ता खेला और सब कुछ उलट हो जाएगा, फिर ये 24 घंटे के बाद वो ये तुरप का पत्ता खेल रहे हैं और सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, फिर ये 48 घंटों में ये हो रहा है और सब कुछ खान की फेवर में आ जाएगा, फिर ये आ गए, कामयाब हो गई ये एतमाद की, अदम एतमाद की तहरीक, फिर आपने नया चूना लगाना शुरू कर दिया, बस जी ये इसी महीने में जा रहे हैं, बस जी ये अगले हफ्ते जा रहे हैं। अब तक भी वो यूथियों को यही कह रहे हैं, अगर ये ना कहें तो इनके ये चैनल नहीं चलते। कौम यूथ को भी समझना चाहिए कि इनके ये यूट्यूब चैनल नहीं चलते अगर ये ना कहें। ये जफर नकवी जैसा मलंग फ़कीर बंदा है कि वो जो भी गलत काम करता है तो उनका जो है ना रगड़ के रख देता है बग़ैर इसके। और मेरे व्यूअर्स माशाल्लाह मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, दुआ देता हूँ और आपसे बहुत प्यार है, एहतराम है कि आप भी उस तरह की मेरिट की बात पे जिसके ख़िलाफ़ भी करूँ आप सुनते हैं, आप इसको सराहते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।